Assalamu alaikum students, welcome back in my channel with our new topic, and topic is that structure of plants and transportation. ट्रांसपोर्टेशन का मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। आज थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन को हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के साथ रिलेट करके जो है वो करेंगे कि प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्लांट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, प्लांट्स के अंदर जो है उसकी रूट्स जो है वो आ जाती हैं जो उसके स्ट्रक्चर को बनाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रूट करेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक में जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट जो है उसको जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ओके स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट को जानने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देती हूँ। पहले भी मैंने आपके लिए बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। इस तरह से ये अगर सॉइल है, सॉइल के अंदर ये रूट अंडर पार्ट होता है, जमीन के नीचे वाला हिस्सा जो है ये इसकी रूट कहलाती है और रूट के ऊपर बहुत सारे रूट हेयर्स जो है वो पाए जाते हैं। ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है रूट का मैंने आपको बताया है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, फ्रॉम द मूवमेंट अ सीड ग्रो, its roots start to search water and minerals in the soil. Roots have branches that play an important role in absorption of water. Now, अब यहाँ पर फंक्शन क्या है इसका कि जो हमारी रूट है प्लांट की, अब उसका काम क्या है, सर्च करना मिनरल्स को और वाटर को इन द सॉइल। ये अंडर द सॉइल, सॉइल की हम बात कर रहे हैं। सॉइल के अंदर जो है ये रूट ग्रो करती है, नीचे वाला पार्ट इसका क्या कहलाता है, रूट। अब ये इसका काम क्या है, फाइंड आउट करना, सर्च करना वाटर एज वेल एज मिनरल्स जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये इसका काम है। ठीक, उसके बाद क्या है, द रूट हेयर ऑन द रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हैव जाइलम टिश्यूज टू मूव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल up through the stems to the leaves, and phloem tissues is in roots help to transport food. बिल्कुल इसी तरह ये बहुत ही आसान सी बात है कि इसमें क्या है कि सॉइल के अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स जो है, रूट का काम क्या है, ये रूट हेयर जो कि पाए जाते हैं, ये रूट हेयर पूरा लिखना नहीं है मैंने, रूट हेयर, ये जो ये स्ट्रक्चर से मैंने बनाए हैं ना, ये क्या है, रूट हेयर। ये रूट हेयर जो है इसका काम क्या है, वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करना और उसको अपर पार्ट ऑफ द प्लांट जो है उसको पहुंचाना। और अपर पार्ट में क्या आ जाते हैं, प्लांट के स्टेम आ जाता है, प्लांट का जो है लीव्स आ जाते हैं जिनको के वाटर की और मिनरल्स की जरूरत होती है, वो वहां तक पहुंचाना। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर ऑफ द रूट का काम है। अब स्ट्रक्चर ऑफ रूट में जो रूट के अंदर जो सेल काम करते हैं जो कि इनको लेके जाते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, उनको हम बोलते हैं जाइलम। जाइलम का काम क्या है, वो इनटेक करना वाटर और मिनरल्स को अंडर फ्रॉम द सॉइल टू द टूवर्ड्स द अपर साइड ऑफ द प्लांट, प्लांट के ऊपर वाले हिस्सों तक लेके जाना वाटर को और मिनरल को विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है जी। अब इसी तरह जो है जो फूड लीव्स के अंदर बनती है, कल मैंने आपको बताया भी था, वो जो लीव्स के अंदर फूड बनती है उसको फ्लोएम के जरिए जो है जहां पर जरूरी होता है पहुंचाना फूड के पार्टिकल्स को जो पौधा तैयार करता है ड्यूरिंग अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और लीफ के अंदर ही अमल हो रहा होता है। और जब ये लीफ पे तैयार हो जाता है, फूड तैयार हो जाती है, तो इसको फ्लोएम के जरिए, किसके जरिए, फ्लोएम के जरिए जो है पौधे के बकिया हिस्सों में जहां पर किसकी स्टोरेज करनी होती है वहां तक लेके जाना। ठीक है जी, किसको, फूड को। और मैंने आपको कहा था, कल भी बताया था आपको, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था, फ्लोइंग फ की आवाज निकलती है, इसका मतलब है एफ से फूड, यानी ये फूड को लेके जाते हैं जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अच्छा, थोड़ा सा इसको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं जाइलम और फ्लोएम को इस तरह से करके कि अगर जो है ना जाइलम और इसके मैंने ये आपको बताया कि रूट हेयर हैं, अगर इसका मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊं थोड़ा सा आपको कि अगर ये इसका जो है ना, ये रूट को मैंने इसका ट्रांसेक्शन इस तरह से काटा है, इसका जो रूट का इंटरनल साइड है, और इस तरह इसके अंदर जो है ये रूट के अंदर सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर मैं कहूँ इस वाली ऊपर वाली इस वाली लेयर के अंदर जो है सबसे पहले वाली जो उसमें लेयर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं फ्लोएम, और इसके अंदर नीचे वाली एक लेयर है उसके अंदर नीचे पाए जाते हैं क्या चीज, जाइलम। तो ये यानी फ्लोएम, यहाँ पर अंदर इसके क्या है, फ्लोएम पाए जाते हैं।
ऊपर वाली साइड पे, और नीचे साइड पे इसके ये क्या है, ये है इसके जाइलम पाया जाता है। ठीक है जी, इस तरह से ये इसके टिश्यूज होते हैं। इस तरह से आपकी बुक में भी बड़ा अच्छी सी इसकी डायग्राम करके ना, ऐसे करके उन्होंने ना इस तरह से इसको ट्रांसेक्शन इसका दिखाया हुआ है, और ऐसे सी सा बनाया हुआ है, और इसमें दिखाया हुआ, बुक में भी दिखाया गया है आपको कि इस तरह से इसके अंदर जो है 2 लेयर्स में जो है वो पाए जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, और वो जाइलम और फ्लोएम जो है ये मिलकर जो है फूड को और वाटर और मिनरल्स को जो है पौधे के बकिया हिस्सों में पहुंचाते हैं। जैसे ये वाले पार्ट में ये फ्लोएम हो गया और नीचे ये इसके जाइलम हो गया, इसका ट्रांसेक्शन आपको दिखाया गया। ठीक है जी, ये तो जी हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। मैं इसको रेज कर लेती हूँ ताकि हम इसी के आगे से स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम जो है स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम आसान सी बात है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट है इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, इसके अंदर भी ये जो फ्लोएम एंड जाइलम्स के जो सेल है ना वो पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम में। मेनी प्लांट्स सच एज मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड सरसों, जो सरसों आपने खाया भी होगा, सरसों मस्टर्ड हैव अ waxy layer cuticle around the stem to reduce water loss. Bark also reduce water loss in plants. Phloem tissues in the stem transport food made in leaves, and xylem tissues carries water from root to the leaves. अब फिर वही बात रिपीटेडली आ रही है कि पहली बात कि बहुत सारे प्लांट, जैसे कि जिक्र हुआ है अभी अभी किसका, मस्टर्ड का, और मस्टर्ड मैंने आपको क्या बताया कौन सा वाला प्लांट है, सरसों, सरसों का साग आपने खाया होगा, मस्टर्ड। ठीक है जी, मस्टर्ड जो है इसकी वैक्सी लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस जो है वाटर लॉस के इसके अंदर से। यानी अगर मैं कहूँ कि इसका ये स्टेम है तो इसके इर्द गिर्द जो है ना सरसों के, इसके इर्द गिर्द एक वैक्सी लेयर, इसके क्यूटिकल के ऊपर, इसकी अपर लेयर होती है ना, इसको क्यूटिकल कहते हैं, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है ताकि जो पानी जो है पौधे का उसका ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, इधर से नफूस ना कर जाए, डिफ्यूज ना हो जाए वाटर थ्रू द स्टेम। यानी अगर मैं कहूँ कि ये नीचे से, नीचे रूट है, ऊपर स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो है एक लेयर पाई जाती है वैक्सी लेयर विच इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्या है ये, क्या कहलाती है, क्यूटिकल कहलाती है। अब इस क्यूटिकल का काम क्या है कि जो वाटर है वो इधर से लॉस ना हो जाए। इसके अलावा बाग पौधा है, प्लांट है, आल्सो रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। बाग भी जो है ये भी इसके स्टेम में के बाहर भी एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि क्या करती है, लॉस ऑफ वाटर को रोकती है। इस तरह अब पौधे का जो अक्सर मोस्टली जो प्लांट हैं उनके अंदर जो स्टेम है उसका फंक्शन ये है कि जो प्लांट जो है फूड जो है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, आपने कितनी दफा किया होगा, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है खुराक प्रिपेयर की जाती है, उसको लीफ के अंदर जो बनाई जाती है उसको स्टेम के अंदर स्टोर किया जाता है। किसके अंदर स्टोर किया जाता है, इन द स्टेम एज वेल एज रूट। स्टेम और रूट ये दोनों होते हैं जो कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम आर द टिश्यूज, वो टिश्यूज हैं जो कि लेके जाते हैं वो फूड जो प्रिपेयर होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको स्टोर किया जाता है कहां पर, या तो स्टेम के अंदर, पौधे के स्टेम के अंदर, या फिर उसकी रूट के अंदर। ठीक है जी, इस तरह उसकी स्टोरेज होती है, ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम है। बस इतना ही है इसका आपकी बुक के अंदर। और उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को, इसको भी इतना ही रेस कर लेते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हो गया, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम हो गया, अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अच्छा, आपकी बुक में इतना ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बताया गया, इसलिए मैं भी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, जितना आपके बुक के अकॉर्डिंग है उसी में हम चलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अपर लेयर ऑफ अ लीफ हैज अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, and lower layer of a leaf has stomata. Exchange of gases and transpiration take place through stomata. Midrib and veins of a leaf have xylem and phloem tissues. These tissues transport water and food throughout the leaf. अब इसमें बात बहुत ही काबिल गौर है जो कि समझने वाली है, वो ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पौधों के अंदर जो फूड बनाने का जो एक प्रोसेस है वो होता है, कहाँ है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, होता है लीफ के अंदर। कहाँ होता है, अगर मैं ये एक लीफ बनाऊं ऐसा कुछ सभी कैसे सभी करके, ऐसे ये लीफ है, इसका काम, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, मे बी आपने ये पहले छोटी क्लास में पढ़ा हो इससे पहले, कि इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसी की वजह से जो लीफ का कलर होता है वो हमें ग्रीन नजर आता है। ठीक है जी,
जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में, तो इसके अंदर यहाँ पर दरमियान में ये मिड रिब, ये इसकी क्या होती है, मिड रिब। ये किसी भी लीफ की ये क्या कहलाती है, मिड रिब कहलाती है। और इसकी ये वेन्स होती हैं। बाकी ये जो ये नजर आ रही है ये इसकी क्या है, वेन्स है। ये इसकी क्या है, लीफ की वेन्स। ओके अब ये तो इसका हो गया ना जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये वाली, ये वैक्सी होती है। वैक्सी का मतलब होता है कि इसमें एक ऐसी लेयर बना दी जाती है जिससे ज्यादा वेट, इसमें वाटर लॉस ना हो जाए। वैक्सी लेयर इसमें होती है लीफ के ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड में भी। जो पौधे की ऊपर वाली हमें लेयर नजर आ रही होती है, जहां पे ये हमें वेन्स नजर आती है, इसको इसकी अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और जो पत्ते के नीचे वाली साइड जो होगी उसको हमको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस है उसमें बहुत ज्यादा क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में अमल करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें पौधे जो है अपनी खुराक को तैयार करते हैं। और इसी वजह से जो लीफ है इनका अपर कलर जो होता है डार्क ग्रीन कलर होता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस होती है, इसके नतीजे में फूड बनती है। क्या बनती है, फूड बनती है। और वो फूड जो है इसके अपर वाले साइड के अपर वाले जो सेल्स होते हैं, ये लीफ जो है सेल से मिलकर बना है। हर सेल जो है वो फूड बनाने की एक फैक्ट्री है। ठीक है जी, वो फूड बना रहे हैं और वो जो फूड है फिर उसको स्टोर करना होता है, तो फिर वो जो है फ्लोएम के जरिए जाता है। अब यहाँ पर अगर इसकी थोड़ी सी डायग्राम को हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो मैं कहूंगी कि ये, अगर मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ, यहाँ पर ये इसकी अपर एपिडर्मिस और यहाँ पर ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है। तो इसके लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं पर ये स्टोमेटास जो है, ये इस तरह से, जिसमें सुराख थोड़े थोड़े शो किए हैं, ये ऐसे करके ये बीन लाइक होते हैं। ये एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस में जो है ये पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है इसके दरमियान में जो है यहाँ पे मिड रिब्स ही होती है। यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स जो है अपर साइड पर जो है यहाँ पर फ्लोएम सेल्स पाए जाते हैं। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसके अंदर जो है ये जाइलम्स जो है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम मीजोफिल टिश्यूज कहते हैं। ये इस तरह से ये टिश्यूज होते हैं। ये मैं ऐसे से बना देती हूँ। इस तरह से सेल्स पाए जाते हैं, इनको हम मीजोफिल टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है जी, और कुछ को किसी भी तरह से ऐसे करके हम बना लेते हैं मीजोफिल टिश्यूज बन के। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, आगे भी आगे जाके आप करेंगे और क्लासेस में भी। तो इस तरह से चले हम इसको कैसे भी करके कंप्लीट तो करें ना जी। ये जो है, अब ये डायग्राम अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ है। इसमें यहाँ पर जो है ये यहाँ ये इसके ना जो छोटे छोटे ये मैं बना रही हूँ, ये इसके अंदर इसके ऑर्गन्स और कैनेलीज होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जाता है। ऊपर वाली ये लेयर जो होती है इसके ऊपर जो है क्यूटिकल क्या पाई जाती है, क्यूटिकल। ये मैं हल्का हल्का से इसको यूं यूं कर रही हूँ ताकि आपको लगे ये वैक्सी है। इसको क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस। ये क्या है, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल। क्या है जी, क्यूटिकल। और क्यूटिकल का काम क्या है, मैंने आपको बताया क्यूटिकल का काम ये है कि इसमें वाटर लॉस ज्यादा ना हो जाए। जो इसकी लोअर साइड है, लोअर एपिडर्मिस है, ये क्या है जी, इसकी लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस जो है इसके अंदर यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, थोड़ी सी मैंने ये ओपनिंग बनाने की कोशिश की है। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। ये सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। स्टोमेटास क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं। और इनका काम क्या है इन स्टोमेटास का, कि जो पौधे के अंदर वाटर वगैरह है, ट्रांसपेरेशन का जो अमल मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से वाटर जो है निकलता है इन पोर्स के जरिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी एक्सचेंजिंग होती है वो इन स्टोमेटास के जरिए होता है। सो ये अभी आपके इसमें लेक्चर में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दिया कि इनका फंक्शनिंग क्या होता है, कि एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस एज वेल एज एक्सचेंजिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर को भी बाहर भेजना। सो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें दरमियान में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं सेल, जिनको हम क्या कहते हैं, जाइलम एज वेल एज फ्लोएम। जो अपर साइड पे यहाँ पर ये जो है, ये इनको हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है जी, ये जाइलम। और नीचे ये जो होंगे ये फ्लोएम सेल्स। ये आपको बुक में भी मिल जाएगी डायग्राम, फ्लोएम फ्लोएम। ओके ठीक है, ये फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम।
जाइलम का काम क्या है, ये वाटर को और मिनरल्स को जो है पौधे के लीफ तक लेके आना यहाँ पर, ठीक है जी। अनफ्लोएम का काम क्या है, जो फूड प्रिपेयर हो रही है इस लीफ के अंदर उसको इस फ्लोएम के जरिए स्टेम तक और दोबारा रूट्स तक जो है लेके जाना। और इस तरह जो है ये सारा जो है लीफ का स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो अमल होता है, जो खुराक बनती है, उसको जो है प्लांट के जो जरूरत वाले हिस्से में जहां पर उन चीजों की जरूरत है फूड की, उस तक लेके जाना, ठीक है जी। लीफ का काम क्या है, लीफ का काम क्या है कि फूड को प्रिपेयर करना। जो फूड प्रिपेयर होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ, इस फ्लोएम के जरिए कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है स्टेम में और रूट में। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट इकट्ठे मिलकर ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट के जो स्ट्रक्चर में ये तमाम ऑर्गन्स हैं, जब ये हिस्सा लेते हैं तो ये तमाम तर जो है पौधे की जो नेसेसरीज हैं उसको कंप्लीट करते हैं। ये है जी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसको आप देखें और इसको याद करें। ये आपका चैप्टर हो गया जी कंप्लीट। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज है वो मैं इसके फौरन बाद ही वो भी अपलोड कर दूंगी। इसकी एक्सरसाइज हमारी इसके साथ ही हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम अगले अपने थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने ये चैप्टर जैसे आपको करवाया आप सबको बहुत समझ आई होगी। अगर कोई किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता तो आप प्लीज कमेंट्स किया करो, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगी। मेरी बाज़ कुछ हो जाता है, जैसे मैं अपना पिछला लेक्चर देखती हूँ उसमें मैंने फोटोसिंथेसिस में IS नहीं डाला हुआ था। सो कोई ऐसी गलती हो जाती है, लेकिन आप लोग देखा करो। अगर आप लोगों को कुछ पूछना होता है तो आप लोग जरूर पूछा करो कि उससे ये होता है कि आपको क्लियर होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक किया करो, ये मैं आप सबके लिए कर रही हूँ ताकि आप सबको इसका फायदा हो। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस के साथ मैं दोबारा आपके साथ आऊंगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, आप ये वीडियो देखें और जहां नहीं समझ आती उसको रिवाइज करके दोबारा देखा करो। ओके, अल्लाह हाफिज।